आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके कुछ लॉज होते हैं, आपको 4 लॉज बताए जाएंगे और आप पहले भी पढ़ चुके हो ये। उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, रिवॉल्व होंगे। तो सबसे पहला लॉ आपको पता होना चाहिए, ए की पावर m इंटू है ए की पावर n। मतलब अगर बेस सेम होता है और पावर क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है नॉर्मली। ठीक है। और अगर ये चीज़ फ्रैक्शन में भी हो जाए, जैसे मैंने कहा a अपॉन बी की पावर m इंटू ए अपॉन बी की पावर n, तो भी कंफ्यूज मत होना, आंसर सीधा सा क्या होगा, वही होगा a अपॉन बी की पावर m प्लस n। एक ही चीज़ है दोनों। तो अगर अब मैं आपको बताऊं तो इसी बेसिस पे बताऊं, अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो पहला क्या है अपने पास, अगर बेस सेम और पावर डिफरेंट और दोनों मल्टीप्लाई में होता है, आंसर क्या हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसको नॉर्मली ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा। जैसे सपोज करो अगर मैंने कहा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 8, तो आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13। तो आंसर हो गया 2 की पावर 13। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता है, 2 की पावर 1/4 प्लस 2 की पावर 3/4, सॉरी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3/4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 3/4 इक्वल्स टू आ गया 2 की पावर 1। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, अगर पावर सेम हो, मतलब सॉरी बेस सेम हो और ये जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो क्या हो, डिवाइड में हो, तब आंसर क्या हो जाएगा, ए तो सेम रहेगी और पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की पावर m माइनस n। अगर फ्रैक्शन में भी होगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये कंडीशन कब है, जब इसका बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8/3, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। ये चीज़ क्लियर है आपको। अगर दूसरी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, सपोज करो a है, a की पावर कुछ भी है, मैंने कहा a की पावर m है, a की पावर m है, तो अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसको ना इन्वर्ट करते हो को, तो a की पावर क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैंने तुम्हें लिखा 3 की पावर -2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 की पावर 2। क्लियर है ये सबको, कोई कंफ्यूज मत हो ना इसमें। बस आपको क्या करना है, पावर को इन्वर्ट कर देना होता है। क्या करना है, पावर को इन्वर्ट कर देना होता है। जैसे सपोज करो अगर आपके पास क्वेश्चन में हुआ 3 की पावर 3 ऊपर और नीचे आया 3 की पावर 8, तो आंसर क्या आएगा आपको पता है, 3 की पावर 3 माइनस 8 कितना है, 3 की पावर -5 ये आएगा। 3 की पावर -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5। एक ही बात है, क्योंकि नीचे बड़ा हुआ तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5। तो 3 की पावर -5 लिख दो या फिर 1/3 की पावर 5 लिख दो, एक ही बात है। होप सो ये आपको क्लियर हुआ। अब जैसे अगर मैं इसको फॉर्म को बनाऊँ तो a की पावर m 1/a की पावर -n, 1 की कुछ भी पावर वो सेम ही रहता है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो भी एक ही बात है। डोंट वरी, एक ही चीज़ है, सारी कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। अब अगली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या है कि अगर आपके पास क्या है, बेस सेम हो और बेस क्या हो, डिफरेंट हो और पावर क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने कहा a की पावर m इंटू क्या है, b की पावर m, तो इसके अंदर क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें आप सीधा सा कर सकते हो, इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और उसका पावर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा 2 की पावर 5 इंटू मैंने लिखा 3 की पावर 5, तो वो क्या बन जाएगा, 6 की पावर 5 बन जाएगा। क्लियर है आपको, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, तो a b की पावर m हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ये चीज़ें फ्रैक्शन में भी होती है तो भी एक ही बात है, इसमें कुछ लफड़ा नहीं। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5/4 है मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 की पावर 5/4। क्लियर है ये। एक प्रॉपर्टी जो दूसरी है, अगर ये डिवाइड में भी हो तो सेम वही चीज़, अगर a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab की पावर m लिख सकते हैं। मतलब ये डिवाइड हो गया और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन होता है उसमें भी ध्यान रखो, अगर सपोज करो आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा a की पावर m है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब कुछ नहीं है कि इसको आप पावर को मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर सेम हो जाएगा। तो a की पावर m इंटू n क्या बन गया, a की पावर mn बन गया। तो जैसे सपोज करो मैंने कहा 2 की पावर 3 1/4, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/4। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 81 यहाँ पे 81 और इसको मैंने ऐसे 1/4 लिखा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 81 किसका होता है, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 4 81। तो ये कैसे बना, इस तरह बना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू हो गया 3 की पावर
1। तो आप और ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो आपको सारे लॉज एंड एक्सपोनेंट्स लिखने हैं। ये चीज़ क्लियर है? तो आपको लॉज दिख गए होंगे, मैंने 4 to 5 रूल्स दिखाए हैं आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं लॉज यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ, आप यहीं से देख लेना। बेस अगर सेम है, बेस क्या है अपने पास सेम है, तो क्या बन जाता है, पावर ऐड हो जाता है। और अगर बेस सेम है और वो किस में है, डिवाइड में है, वो किस में है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। उसके बाद अगर आपको पता है कि ना पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, पावर को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो और सेम हो जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर आपको पता है यही सेम चीज़ डिवाइड में भी होती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई वो क्या बताई कि अगर समथिंग में a की पावर m है तो वो किसके बराबर होगी, 1/a की पावर -n, या फिर 1/a होल की पावर -1। और अगली जो एक प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अगर a की पावर mn है, इसका मतलब क्या है, a की पावर mn लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, a की पावर n, ये दोनों इन्वर्टेबल है, आप देख सकते हो।